हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडेज गुरुकुल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ओम के नियम की। ओम का नियम भौतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतर ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तब चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे हमने बोर्ड पे लिख के इस परिभाषा को दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे V प्रोपोर्शनल I जो है उसे हम कहते हैं कि V प्रोपोर्शनल I का अर्थ यह होता है कि यदि V के मान में हम वृद्धि करें तो I के मान में भी वृद्धि हो जाता है, और V के मान में यदि हम कमी करें तो I के मान में भी कमी हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार का परिवर्तन हम वैद्युत विभव में लाएंगे, सेम उसी प्रकार का परिवर्तन हमें वैद्युत धारा में भी देखने को मिलेगा। यदि इसे कांस्टेंट R के साथ लिखा जाए तो ये V IR लिखा जाएगा, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई, चालक की मोटाई और चालक के ताप के ऊपर निर्भर करता है। यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भी भिन्न भिन्न होता है, अर्थात इसका मान जो है अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग हो जाएगा। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोज में आपसे करेंगे। अभी हम लोग ओम के नियम को देखते हैं। ओम का नियम जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हर प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे कॉमन प्रश्न ये है कि ओम का नियम क्या बताता है। तो ओम का नियम आपको जानकारी हो गई कि ओम का नियम जो है वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर के बीच संबंध को बताता है। इसे सर्वप्रथम ओम ने अपने प्रयोगों के द्वारा देखा और इसके बारे में बताया, इसलिए इसे ओम का नियम कहते हैं। देखिए, ओम के नियम में जो एक कॉमन सी बात है, यदि हम इसको V प्रोपोर्शनल I का डिटेल में अध्ययन करें या इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं। यदि हम बोले किसी चालक तार का प्रारंभिक विभवांतर 220 वोल्ट है और उसमें प्रारंभिक धारा 20 एम्पियर की है, और इसके मान में यदि परिवर्तन करके हम इसको 440 वोल्ट कर दें तो आप देखेंगे कि इसका मान जो है 220 वोल्ट से 440 वोल्ट हो गया, जो दुगना हो गया है। यदि विभव दुगना हो गया तो धारा का मान भी दुगना होना चाहिए। इस प्रकार ये 20 से कितना हो जाएगा, इस प्रकार ये 20 से 40 एम्पियर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यदि हम 220 वोल्ट विभवांतर को घटा के 110 वोल्ट कर दें तो यह इस आधा हो गया है। तो यदि हम विभवांतर को आधा कर दिए तो उसमें बहने वाली धारा भी आधी हो जाएगी। इस प्रकार ये 10 एम्पियर धारा रह जाएगी। तो आशा करते हैं आपको इस प्रोपोर्शनल का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि यदि हम जिस प्रकार का परिवर्तन विभवांतर में लाएंगे, सेम उसी प्रकार का परिवर्तन हमें वैद्युत धारा में देखने को मिलेगा। मतलब यदि हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तो विभव भी बढ़ेगा, विभव को घटाते हैं तो धारा भी घटेगी। यदि विभव को दुगना कर दिया जाए तो उसमें बहने वाली धारा दुगनी हो जाएगी। यदि विभव को आधा कर दिया जाए तो उसमें बहने वाली धारा आधी हो जाएगी। ये सारे परिवर्तन जो है हमें ओम के नियम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और ये विश्वास हमें है कि आप ओम के नियम से बनने वाले प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यदि आपके सामने आते हैं तो आप उसको करने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी में हमारा सहयोग आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।